नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और इस वक्त लाइव अपडेट के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। हम जोड़िया में हैं और जोड़ियों में आज हम मिडिल स्कूल आए हैं। ये जोड़ियों का मिडिल स्कूल है। अब बताना ये है आपको कि मिडिल स्कूल में हम क्यों आए हैं। जैसे कि हम आज एक दौरे पे निकले थे और हमने सोचा कि जोड़ियाँ खोड़ के इलाके में आज उनके मसले जो हैं, समस्याएं जो हैं, लोगों के बीच बैठ के जाने कि आखिर इनको कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ कहाँ इनके प्रॉब्लम्स जो हैं। गवर्नमेंट काफ़ी फंड दे रहा है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रहा है कि सरकारी सुविधा जितनी भी है वो हमारे समाज में उन लोगों तक पहुंचाई जाए जो ज़रूरतमंद लोग हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स हैं काफ़ी अच्छे तक और काफ़ी तादाद में खोल रखे हुए हैं। हर जगह आपको मिडिल स्कूल, हाई स्कूल जो है वो मिलेंगे। अभी छुट्टी का समय है, लेकिन हम जब मिडिल स्कूल पहुंचे हैं और आपको स्कूल की हालत बताए, ये आप देख सकते हो। ये बिल्डिंग है, ये स्ट्रक्चर है, ये किस तरह से टूटा बिखरा पड़ा हुआ है। इसके सीमेंट्स, प्लास्टर जो हैं वो गिर गए हैं। मैं कैमरामैन को बोलूँगी थोड़ा सा जूम करके दिखाएं। ये अगर इस बिल्डिंग में बच्चे अंदर एंटर करते हैं तो ये आप देख सकते हो, इसका सरिया जो इसका लोहा है वो भी बिल्डिंग से बाहर आ गया है, वो भी गिरने की तादाद पे है। रोज़ गिरते हैं। ये पत्थर तो अभी शायद हमारे सामने, अभी मेरी आंखों के सामने ही यहाँ से गिरा है। और इसी क्लासरूम्स में, इसी स्कूल्स के क्लासरूम्स में बच्चे यहाँ पे पढ़े जाते हैं। बाहर आपको बड़े बड़े बैनर पोस्टर्स भी जो है वो दिखाई देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, समाज को प्रगति के रास्ते ले जाओ। और ये प्रगति है। जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो जब आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको इस तरह के खड्डे जो है वो क्लासरूम में मिलेंगे। पहले तो ये क्लासरूम ही 8 क्लासरूम्स हैं और 8 के 8 जब हम आए हैं यहाँ पे ताले लगाए हुए थे, बंद किए हुए थे। अभी बच्चों को कह के हम लोगों ने ये खोले हैं और ये क्लासरूम की हालत आपको दिखाने जा रही है। ये गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जोड़ियाँ, यहाँ पे हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं और प्रगति की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए खिड़कियाँ हैं पर खिड़कियों पे दरवाजे नहीं हैं और ये सिर्फ एक लोहे की चगाट सी लगी हुई है। ये आपको यहाँ की हम क्लास की हालत बता रहे हैं। ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा प्लास्टर जो है वो गिर चुका है पीछे। अब क्लासरूम के जब आप बाहर जानते हैं यहाँ से आपको कितनी स्वच्छ भारत अभियान की तरह सफाइयाँ जो है वो दिखाई दे रही है। स्कूल का जितना भी वेस्ट का सामान है वो भी इस क्लासरूम्स के अंदर लगाया गया है। ये यहाँ पढ़ते हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में जोड़ियाँ के बच्चे और 8 क्लासेस है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जब हम आए हैं तो ये 8 क्लासेस जो थी ये बंद थी। ये देखिए ये हालात, ये दरवाजे की हालत। और जब भी बात करते हैं तो हमें ये सुनने को ये ऑर्डर्स मिलते हैं कि गवर्नमेंट के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाए और गवर्नमेंट के स्कूल में जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो हम दे रहे हैं। अब आगे चलते हैं, मैं आपको बता दूँ ये 8 क्लासेज हैं। 8 की 8 क्लासेज अभी ताला लगा के बंद करी हैं। ये हम फिर एक रूम में आते हैं। अब इस कमरे की हालत देखो आप, हर एक रूम में जाके हमें इसी तरह से स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा। बड़ी बात ये ताले से बंद थे। और ये देखिए फिर वही खिड़कियाँ, वही प्लास्टर गिरा हुआ है, जंग लगी हुई खिड़कियाँ। यहाँ पे तो डेस्क ही नहीं है। फिर यहाँ से अगर झाँकोगे फिर वहाँ पे कचरा कूड़ा जितना भी वेस्ट का सामान है वो यहाँ पे, ये हालत, ये बुक्स जो बच्चे पढ़ते हैं ये इस तरह से बिखरी पड़ी हुई है। सीलन की इतनी स्मेल है यहाँ पे कि यहाँ पे जानवर भी रख दें तो वो भी शायद मर जाए। ये तो बच्चों की बात है। और हम यहाँ पे प्रयास करते हैं कि स्कूल में बच्चे जो हैं वो पढ़ रहे हैं, स्कूल जाते हैं। अब ऐसे में आप खुद बताओ, पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में क्यों भेजें। जब हम आते हैं ये आपको सामने की एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है। जब हमने पहले देख लिया प्लास्टर जिस तरह से गिरे हुए हैं, पेंट नहीं है, वाइट वॉश नहीं है, प्लास्टर सारा गिर रहा है, बिल्डिंग गिर रही है। और अब बाथरूम की तरफ आपको एक नज़र बाथरूम की तरफ भी घुमाएंगे। ये सारा का सारा बंद था तालों से। हमें देखकर ये ताले अभी खुलवाए गए हैं। और जब हमने पूछा कि कितने क्लासरूम्स हैं तो इन्होंने बताया 8 है, लेकिन 8 के 8 ताले थे। ये बाथरूम, ये अब यहाँ पे आते हैं, ये बाथरूम है। बाथरूम की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ताला दिखाई देगा। बाथरूम की हालत अब अंदर से क्या है
यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं बाहर से देख के। ये 2 बाथरूम है, बाथरूम के हालत देखो आप ये, और यहाँ से अनुमान लगा लो कि कितना स्वच्छ भारत है हमारा, कितने बच्चे सेफ हैं इस गवर्नमेंट स्कूल में। ये हम आपको लाइव तस्वीरें जो हैं गवर्नमेंट मिडिल स्कूल की दिखा रहे हैं। अब हम जब एंटर किया तो हमने सबसे बड़ी जो सोच समझ में बात आई वो क्या थी कि जब हम एक ये बिल्डिंग में जाते हैं, हमें ये बिल्डिंग थोड़ी सी ठीक लगी, शायद 2 रूम्स की है, और यहाँ पे 3-4 टीचर्स एक ही रूम में एक साथ बैठी हुई थी, हेड मास्टर्स भी साथ में थे और बच्चे नीचे दरी पे बैठे हुए थे, जितने भी बच्चे थे। इसमें ताला है, 1st से 2nd क्लास है ये। जब इधर आते हैं तो यहाँ से हम एंटर करते हैं और टीचर्स यहाँ पे मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये है सीधी हमारे साथ यहाँ पे हेड मास्टर्स हैं, इनसे बात करेंगे आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन किन प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये मिडिल स्कूल है और गवर्नमेंट जो है इस पर बहुत ध्यान दे रही है। फिर यहाँ पे स्वागत है मैम। हम देखा अभी मिडिल स्कूल जोड़िया में आई, हमने देखा कि 8 क्लासरूम्स हैं, 8 क्लासरूम्स बहुत बुरी कंडीशन में है। क्लासेस गिर रही हैं, बच्चे इस हालात में किस तरह से यहाँ पे सफ़र करते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, और आपको किन किन चीज़ों की प्रॉब्लम्स आती है, ज़रा ये संक्षेप में बताएं। मैम जो हमारी बिल्डिंग है तो ये हमने हायर अथॉरिटी को टाइम टू टाइम हमने इनको मतलब बताया हुआ है, तो जो हमारे वीडियो हैं वो तो हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो छोटी क्लासेस हैं उनको क्लब करके मतलब उनको इकट्ठा करके, जो जिनमें स्ट्रेंथ कम है उनको हम एक ही रूम में, जैसे साथ वाला रूम है जो ऑफिस में, यही क्लासेस लेते हैं। तो जो सामने रूम है वो भी उसकी कंडीशन भी इतनी मतलब सेफ तो नहीं है, फिर भी हम इस ढंग से बच्चे बिठाते हैं कि क्योंकि ये बच्चे हमारे बच्चों से ये ज़्यादा, ये भी हमारे बच्चे, इन्हीं की वजह से जो हमारा घर रोजी रोटी हमारी इन्हीं की वजह से। मैम तो मैम ये सारे बच्चे इसी मल्टी जो हॉल है ये बना रखा आपने, इधर ही पढ़ाए जाते हैं टर्न बाय टर्न? नो मैम, इधर 2 रूम ये हैं, 2 सामने। एक तो उन्होंने आधार कार्ड वालों ने ये 2-3 साल कोरोना के पहले से मैम उनको दिया हुआ है जी। वो रूम भी थोड़ा सेफ है, लेकिन वो रूम वो कह रहे हैं कि हमें उन्होंने ऊपर से बोला कि ये रूम हमें दे दो। ये वाली जो बिल्डिंग है, हम 2 रूम में हम क्या करते हैं, जो मतलब डोर के पास ही जो है डेस्क लगा के कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन इन केस अगर बारिश वगैरह होती है तो हम बच्चों को अपने ऑफिस में ही बिठाते हैं कि प्लास्टर वगैरह गिरने से बच्चों को कोई नुकसान ना हो। जी, मतलब कि बारिश के दौरान ये और भी खतरा जो है मंडराता रहता है कि कहीं ना कहीं बिल्डिंग जो है डैमेज ना हो जाए। तो मैम इसकी कंप्लेंट्स वगैरह नहीं आपने कर रखी? मैम एक जेई साहब आए थे, इसका हमने ऊपर प्रपोजल भेजा हुआ है, हमारे डीडीओ सर ने वो ये भी भेजा हुआ है। तो जहाँ तक उनका होता है, उनका मतलब हाथ, वो हमारी इतनी हेल्प करते हैं। वो कह रहे हैं इसको डिसमेंटल करके शायद इसकी मतलब कि रिपेयर के लिए आएंगे पैसे, जहाँ इसको पूरे से अभी तक फंडिंग वगैरह कुछ भी पैसा कुछ नहीं आया। तो मैम कितनी स्ट्रेंथ है बच्चों की? मैम हमारे पास ऑन रोल बच्चे जो हैं वो 67 है। वह छोटे बच्चे हैं जो अभी हम न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के तहत हम छोटे बच्चे भी ले रहे हैं, वो भी हमारे पास मतलब 13-14 बच्चे जो हमारी छोटी क्लासेस में आ रहे हैं। और मैक्सिमम जो हमारे पास बच्चे हैं वो मैम ये जो लेबरर होते हैं, बाहर से दूसरी स्टेट से आए हैं, उनके बच्चे हैं। उनका एक बड़ा ये इशू है, उनके पास वो सर्टिफिकेट नहीं, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं हो रहा। वो हमारे डीडीओ ने बोला है कि उनको एज ए हमारी कोर्ट से एक अथॉरिटी वो लिखा के लाएं एफिडेविट पे कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जी है, को बच्चों का जो पढ़ाई का नुकसान ना हो। वो हमारे कुछ टीचर हैं वो इसमें हेल्प कर रहे हैं, वो कई बार उनके साथ भी जाते हैं कोर्ट में उनका वो बनवाने के लिए। मैम हमने देखा अभी हाल ही में कि आपने बताया कि 8वीं तक यहाँ के क्लासेज हैं और 8 ही क्लासेज आपकी जो है क्लासरूम्स हैं। हाँ जी मैम। टीचर्स कितने हैं आपके पास, मैन पावर कितनी है कि इन बच्चों को क्लासेस में पढ़ाया भी जाता है, या फिर एक ही टीचर जो है वो 2-3 क्लासेस ले रहा है? मैम ऐसा नहीं है कि हमारा स्टाफ जो है, जो हमारे सेंट्रल पोस्ट वगैरह है वो 8 है, हमारा 2 स्टाफ जो है यहाँ से डिप्लॉयड किया गया है। ओके। तो एक तो वो हमारा जडियो ऑफिस में ही सर हैं तसीम सर जी। तो जब भी सर को ऐसे लगता है कि कहीं हमसे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, पहले पिछले सेशन में हमारे यहाँ स्ट्रेंथ थोड़ी कम थी, तभी सर क्या करते थे, यहाँ से जैसे जहाँ कहीं स्टाफ एक्स्ट्रा होता था तो वो वहाँ मतलब वहाँ से दूसरे स्कूल में वो कर सकते थे। अभी हमारे 2 टीचर जो हैं आरईटी वाले, उनका तो आपको पता ही है कि उनको प्रीवियस पोस्ट ऑफ जी इस पे जाना पड़ रहा है, तो वो वहाँ चल के अभी स्टाफ की कमी है।
तो ये वैसे हमारे सर जो है उनको फोन पे भी हम कॉल करके बोले कि सर आज हमारे इतने टीचर कम है, वो हमें अरेंज करके दे देते हैं हम। जब आप बोले कि हाँ। परमानेंट ऐसा कोई नहीं है हाँ, कि जी। आपके पास अभी हाँ। परमानेंट टीचर्स नहीं है कि वो हमेशा यहाँ पे हाँ। बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगे। परमानेंट है मैम, 3 टीचर हैं, तो 2 की अभी लिस्ट निकली है, वो भी बेचारे अभी उनकी एडजस्टमेंट तो नहीं हो पाई है वैसे, तो वो भी जाएंगे। जैसे वो आएंगे तो उनकी जगह दूसरे टीचर तो वो आएंगे वो जी। लेकिन सर अगर ऐसा कि हार्डली कोई ज्यादा इशू हो जाता तो सर हमारी पूरी सपोर्ट करते हैं, इसके लिए टीचर भेज देते हैं। महीने के जैसे मिड डे मील चलाना था, पीछे टीचर नहीं थे, उन्होंने एक सर डिप्यूट किए थे, वो हमारे कोरोना काल में भी 1.5-2 साल उन्होंने हमारे साथ काम किया। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है, वैसे हैंडल कर लेते हैं क्योंकि हमारे जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचर्स होते हैं, हम एक किस्म के ऑलराउंडर टाइप की पढ़ाई करते हैं, वो पूरा मतलब की पढ़ाई। अभी हम देख रहे हैं कि स्कूल जो है वो बहुत खस्ता हालत में है। Yes, और ma'am। कहीं ना कहीं सरकार ने पॉलिसीज भी निकाल रखी है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाए। गवर्नमेंट स्कूल जो है वो एज कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल बहुत अच्छे रहते हैं। फिर पेरेंट्स जो हैं वो तब भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालते। क्या आप ये मानते हैं कि एक वजह ये भी है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है? यस मैम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मेन जो हमारी कमी है वो तो है ही, वो तो आपको सामने फंडिंग की प्रॉब्लम से जो जिस ढंग से आप मर्जी सोच लो कि वो तो है ही कि इंफ्रास्ट्रक्चर उस ढंग से हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे जितना वो दूसरे स्कूल में करते हैं। लेकिन जिस ढंग से हमारे पास ग्रांट आती है हम उसको उसी टाइम यूटिलाइज करके उनके मतलब कि यूज करने लायक हम उसको बना देते हैं। जी मैम, काफ़ी हद तक लोगों का ये भी कंप्लेन था कि गवर्नमेंट स्कूल में जब हम बच्चे भेजते हैं तो बच्चों से ही काम जो है वो स्कूल का लिया जाता है, इसमें कितनी सच्चाई है? मैम इसका ये इशू है कि ये सबसे पहले ये बात है कि हमारे प्राइमरी स्कूल हो चाहे मिडिल स्कूल, जहाँ 4th क्लास की जो पोस्ट है या स्वीपर की जो पोस्ट है वो जो है वो मतलब बिल्कुल नहीं हमें दिया जाता। उसके लिए ऊपर से भी ये स्वच्छ भारत का अभियान है, तो हमने जो सफाई करनी है हम खुद बच्चों के साथ लग के, जब हमने बच्चों से, हमारे तो छोटे बच्चे हैं हम तो करवा ही नहीं सकते जी। अगर हमने खुद करनी हो तो हमने अपने स्कूल की जो हमारी कुक है उनको हम, हमारे जो स्टाफ मेंबर है अपनी पॉकेट से पे करके उनसे करवाते हैं, जहाँ म्यूनसिपलिटी से जो वर्कर लेके वो एटलीस्ट एक दिहाड़ी का लेते हैं। मैम एक ही बार जब स्वीप करना हो ना ग्राउंड या वो पूरी दिहाड़ी 700 या समथिंग लेके वो ग्राउंड साफ करवाते हैं। बाकी जो मेन जो है कई बार हम मतलब कि करना कहती है हमारे टीचर्स भी इसमें कॉपरेट करते हैं, वो खुद ही करते हैं। खुद करते हैं। मतलब कि आपका कहने का मतलब है मैन पावर कम होने की वजह से आप लोगों को ये अरेंज करना पड़ता है। तो आपने इसकी कंप्लेंट्स वगैरह कंप्लेंट बॉक्स में तो डाला होगा? हाँ यस मैम, ये टाइम टू टाइम हम तो अपने आपको किस तरह का आश्वासन दिया जाता है जब ये कंप्लेंट? ये मैम भी ये कह रहे हायर अथॉरिटी वाले करेंगे, तो ये डीडीओ के पास भी तो इतना नहीं होता है, उनके पास भी अगर हो तो पोस्ट वो भेजेंगे। लेकिन हमारे स्कूल में एक 4th क्लास की पोस्ट है जी, लेकिन वो लगा नहीं रही है। लगा नहीं, जब से मैं आई हूँ मैंने देखा नहीं है। आपको कितनी देर हो गई यहाँ? ये मैम मुझे 4 साल हो गए। आप 4 साल से हाँ यहाँ जी, पे हैं, मैम। लेकिन अभी तक 4th क्लास के कोई भी यहाँ पे ऐसा कर्मचारी नहीं लगाया गया? पहले भी नहीं था आई थिंक। मैं क्योंकि मैं यही आसपास के एरिया की रहने वाली हूँ कि मुझे नहीं लगता कि पहले भी यहाँ कोई 4th क्लास होगा। आप कोई हमारे चैनल के माध्यम से कोई बात अपनी रखना चाहते हैं लोगों तक? यस मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही हो। लोग तो भेज रहे हैं, हम टीचर्स पे विश्वास करके बच्चे भेज रहे हैं, तो ये उनको एक किस्म की टीचर जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको हमारे साथ एक बाइंड मतलब एक किस्म का ब्रिज कायम करके रखना चाहिए, जिससे हम बच्चों की जो प्रॉब्लम है उनके साथ डिस्कस करें, वो जो बच्चों की प्रॉब्लम है हमारे साथ डिस्कस करें, तभी तो बच्चा जो है एक अच्छा नागरिक। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक होता स्कूल का, यस तो मैम, ये प्राइवेट स्कूल से कंपेयर किया जाए तो क्या गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ाना सही है? यस मैम, मैं तो कहूँगी सही है। हाँ यस, वेल एजुकेटेड अच्छा स्टाफ है हमारे पास जी, तो वो काफी पेन लेता है, मेरा स्टाफ बहुत अच्छा है। जैसा भी अभी मैं आपका शुभ नाम है? मैम रजनी गुप्ता। हाँ, शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे हमारे साथ हेड मास्टर मिडिल स्कूल जोड़िया से रजनी गुप्ता जी, और हमारे साथ अभी पब्लिक ज्वाइंट कमेटी से यहाँ पे बाबा भारती जी भी हैं। सब बात आपके सामने है, इनसे भी जानते हैं इस बातों में कितनी सच्चाई है। ये स्कूल 4 साल से, जैसे मैम ने कहा, एज इट इज़ वैसा ही है, और मैन पावर की कमी होने के कारण, फंडिंग की कमी होने के कारण बच्चे तो सफ़र करते ही करते हैं, टीचर्स भी इसके साथ सफ़र कर रहे हैं। जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा राबिया जी, आप मौके पे आके हमारे क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करके उनका समाधान करवाने में हमारा सहयोग करती हैं।
और आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं कि जो अपना जो व्यू जो है कमेंट देके आपकी और हमारी भी हौसला अफजाई करते हैं। मैं अमृत भूषण भारती और बाबा भारती, प्रधान पब्लिक जॉइंट एक्शन कमेटी छम जोड़ियां, आज इस मिडिल स्कूल में आया हूँ। इस मिडिल स्कूल का यहाँ तक मेरे को जानकारी है, यहाँ पे 2015 में हमने प्रिया सेठी जी को भी लाया था जी, और उनको भी ये बिल्डिंग जो आज आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग हमने दिखाई थी उन्होंने। और उसके बाद हमारे जोड़ियां के स्थायी निवासी श्री दिलजीत सिंह चिब जी, जो 22 चेयरमैन रहे किसान एडवाइजरी बोर्ड के, वो भी यहाँ पे आए और उन्होंने इस स्कूल को जो है वो गोद लिया। लेकिन वो जो गोद में बैठा हुआ स्कूल कब छलांग मार के निकल गया ये हमें पता नहीं चला। उनकी तरफ से यहाँ पे क्या किया गया मैंने आज तक कुछ नहीं देखा। आपने बिल्डिंग की हालत देखी है, बच्चे आपने देखे हैं, बच्चे कम नहीं है, फिर भी लोग भेज रहे हैं, चाहे बाहर के लोग भेज रहे हैं बच्चे, लेकिन बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। स्टाफ, आपने मैडम जी से भी बात की, ये सारा स्टाफ लोकल है, बड़ी मेहनत करता है, अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं ये बच्चों को। लेकिन इनके पास जो इनकी परेशानियां आपने देखा, स्वच्छ भारत अभियान की धज्जियां उड़ाई हुई हैं यहाँ पे। कौन सफाई करेगा, कौन देखेगा? जिन लोगों ने स्कूल को गोद लिया वो मेरे ख्याल से आप मैडम से ही जानिए कि यहाँ पे कभी आए हैं, उन्होंने पता लिया है बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। हालांकि वो यहाँ पे स्थायी रहने वाले हैं जोड़ियां के, उन्होंने आके देखना चाहिए भाई मेरा स्कूल है, मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। रही बात प्राइवेट स्कूलों की, प्राइवेट स्कूलों में जो ये बिल्डिंग्स हैं ये लोग देखते हैं और उनके पास जो अभी मेरे को वर्ड भी नहीं आ रहा है, हाँ ये जो है अच्छा है और लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों की तरफ दे रहे हैं। एक बार सिमरन, जब प्रिया सेठी जी आए थे तो सिमरनदीप सिंह जी वो डीसी थे, उनको भी इधर लाया था, उनसे मेरी बात हुई थी। तो मैंने उनको कहा ये क्यों नहीं बच्चे भेजते हैं, जोर देते हैं। क्या लगता है सरकार जो वादे करती है वो अगर इसी तरह से चलते रहे तो सिर्फ खोखले, अभी फिर विधानसभा की इलेक्शन जो है वो होने वाली है, फिर ये लोग नजर आएंगे गोद लेते हुए? सत्य तो ये है मैडम, करनी और करनी में जो है वो बहुत ही है। 2014 में लोगों ने सरकार जो है मोदी जी की लहर पे लोगों ने वोट किया और आज वो लोग जो है बड़े मायूस हैं, वो विकल्प ढूंढ रहे हैं, विकल्प ढूंढ रहे हैं कि कोई, अब कांग्रेस की हालत भी देख लो आप क्या है, और बीजेपी से लोग उब गए हुए हैं। इन खासकर जो स्टेट हमारी में बीजेपी की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही बुरी हालत है। लोग ऑप्शन तलाश रहे हैं, अब लोग ऑप्शन तलाश रहे हैं, देखते हैं लोग कहाँ वोट करते हैं। लेकिन ये क्या लगता है, एक तरफ कहा जाता है पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, और इस तरह के गवर्नमेंट स्कूलों की हालत देखकर आप क्या कोई संदेशा जो है वो पहुंचाना एडमिनिस्ट्रेशन तक? मैं यही संदेशा देना चाहता हूँ कि मेरे खुद बच्चे जो थे ना, मैंने अपने बच्चे जो है वो 9th क्लास में हाई सेकेंडरी स्कूल जोड़िया में स्टाफ नहीं था। 2014 में मैंने खुद भाजपा का काम किया है, भाजपा के, और हमने लीडरों को बोल के मैंने स्टाफ वहां पे पूरा किया। प्रिंसिपल साहब नहीं थे, वो हमने रामपाल शर्मा जी को प्रिंसिपल यहाँ पे, जब वो आए तो लास्ट में मैंने उनको पूछा, मैंने कहा और कोई क्या दिक्कत है, क्योंकि ये जो स्टाफ होता है ये काम करता है लेकिन उनकी भी परेशानियां होती हैं। वो परेशानियों का समाधान जो है वो बुद्धिजीवी लोग जो है, जो मसले उठाने वाले हैं, जो लोग कहते हैं कि फलानी पार्टी को वोट करो यार, फलाने आदमी को वोट दो, उनको चाहिए ये मसले उजागर करना। हमने सब कुछ किया। लास्ट में मैंने पूछा आपके पास और क्या कमी है बताओ, मैं पूरी करूंगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो सरकारी स्कूलों से जो बच्चे आते हैं वो इतने मतलब काबिल नहीं होते हैं, हम उनके साथ जितनी मर्जी माथापच्ची करें वो नहीं हो सकते। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? कहते हैं हमें भी थोड़े इंटेलिजेंट बच्चे मिलने चाहिए। तो मैंने अपना बच्चा, स्वयं का बच्चा मैंने उनके स्कूल में डाला और उनको दिया। मैंने कहा ये उनको, ये आप गुरु शिष्य हो, आपने इनको, वो आज बच्चा, मेरा बच्चा वहीं से पढ़ के हाई सेकेंडरी स्कूल जोड़िया से पढ़ के आज एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा है और प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप से उसे सीट निकाली है। मैडम अच्छा स्टाफ होता है, वेल क्वालिफाइड स्टाफ जो है वो होता है सरकारी स्कूलों में, लेकिन ये है कि इनके पास ये सिस्टम जो है वो, सरकारें जो है वो सहयोग नहीं करती और ना ही इनको फंडिंग होती है। यदि अब हम दिल्ली को लेते हैं, दिल्ली में देखिए
मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है दिल्ली के लोग भी मेरे साथ, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, मैं आध्यात्मिक लाइन का आदमी हूँ, और वहाँ पे भी हमारे गुरु भाई जाते हैं, वो हमें बताते हैं नहीं केजरीवाल जी ने सुधार किया है वहाँ पे। सही बात है, बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो लेकिन ये जो सिस्टम है पेड, मतलब आप प्राइवेट स्कूलों की तरफ, मैं तो आग्रह करूँगा लोगों से, स्थायी लोगों से, कि हम जो जैसे हम जाते हैं प्राइवेट स्कूलों में, हर महीने जाते हैं, वहाँ पे पे भी करते हैं, और टीचर्स के साथ मीटिंग होती है, अपने बच्चे के बारे में पूछते हैं। मैं खुद भी जाता हूँ, अभी भी मेरे बच्चे, 2 बच्चे जो है, एक मेरी बेटी है, वो भी, उसने छोटे बेटे ने भी 12वीं वहीं से की है सरकारी स्कूल से, और बेटी मेरी अभी पढ़ रही है। मैं खुद जाता हूँ, अपने बच्चे का पूछता हूँ कि कैसा चल रहा है, क्या परेशानी है उसको। तो ये बातें अगर हम सरकारी स्कूलों में भी जाएं, हम उन टीचरों से बातें करें, उनकी कुछ परेशानियां पूछें, तो मैं नहीं समझता कि सरकारी स्कूलों में जितनी बेहतर पढ़ाई हो सकती है वो प्राइवेट स्कूलों में हो सकती है। ये प्राइवेट स्कूल अब क्यों विकल्प बने हैं लोगों का, क्यों रुख किया उन्होंने, ये सरकार की नलायकी, सरकार की सरासर सरकार की नलायकी है। चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, जितनी भी सरकारें हमारे स्टेट में आई, उन्होंने जो ये एजुकेशन जो पॉलिसीज थी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, और उसका नतीजा जो है आज हम भुगत रहे हैं। कई सारे स्कूल जो है, जैसे हमारे यहाँ पे वेद प्रकाश जी हेडमास्टर थे जिस स्कूल में, वो स्कूल बंद हो गया। काफी स्कूलों में जो रहे वो स्कूल बंद होते चले गए। क्यों? उसका कारण, मुख्य कारण यही था कि लोगों का रुझान जो है सरकारी स्कूलों पे, विश्वास जो है सरकार, वो उठता चला गया, और लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ रुख करते गए। आज स्थिति वो हो गई है कि खासकर जोड़ियां के, मतलब ये देखो, अभी इनके हमने बोल के म्युनिसिपल कमेटी वालों को बाहर लुक डलवाई थी यहाँ पे। आप देखो गेट के आगे जो लुक है वो उखड़ी पड़ी हुई है, नालियां जो है वो गंदी पड़ी हुई है। मैडम, बहुत मसले हैं जोड़ियां के, आप आते हो, आप हमारी जो है आवाज बुलंद करते हो। हाँ, ये भी बात आपको बता देता हूँ कि जोड़ियां में बहुत सारे लोग बातें करते हैं, खुसर फुसर चलती रहती है, लेकिन जब आप मीडिया के सामने जब कोई आवाज बुझाने की आवाज आती है तो कोई भी बोलता नहीं। आज ही मैंने प्रधान साहब से, बाजार के मुख्य प्रधान जो है, उनसे भी बात की। मैंने कहा मीडिया आ रहे हैं, आपने मेरे को फोन किया था कि हमारे, मैंने कहा आप बताओ कोई मसले। जब तक हम मसले मांगे के बिना मां दूध नहीं देती है, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि हम जब तक बोलेंगे नहीं। ठीक है, हमारी नहीं सुनता एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हम बोलना बंद नहीं करेंगे जी, क्योंकि हम जुबान दी है भगवान ने, इसीलिए दी है कि हम बोलें ताकि हमारी आवाज बुलंद हो, चाहे 5% चाहे 10%। आपने मसला उठाया था वो वहां पे पंचायत घर में, वो आप देख के आए थे। वो मसला आज आप जाके देखो, वो बिल्डिंग का काम लगा हुआ है, और 1 हफ्ते के अंदर मैं ठेकेदार के पूछता रहता हूँ कब खत्म होगा, तो वो मेरे को कह रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है उसकी जो स्लैब हम डाल देंगे। चलिए बाबा जी, ये तो बाकी बातें नहीं, लेकिन आज हम बात करेंगे मिडिल स्कूल्स की, सरकारी स्कूलों की। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ बाबा भारती जी, जिन्होंने एक सीधा निशाना जो है वो सरकार की नलायकी पे लगाया है। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं 8 कमरों का स्कूल, मिडिल स्कूल, और यही एक बिल्डिंग जहाँ पे बच्चे जो हैं मल्टीपर्पज काम के लिए यहाँ पे बिठाया जाता है। बाकी जो रूम्स हैं उसकी हालत मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये मिडिल स्कूल जोड़ियों की बात है, और कहीं कहीं बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, समाज को प्रगति के रास्ते ले जाओ। अगर इसी तरह से स्कूलों की हालत रही तो क्या ये प्रगति के रास्ते पे चल पाएंगे? एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ आप लोगों तक। सरकार सरकारी कार्यालयों के लिए बहुत फंडिंग निकाल रही है, बहुत आयोजनें निकाल रही है, बहुत स्कीम्स निकाल रही है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजो, सरकारी दफ्तरों में भेजो। यहाँ पे सरकारी नौकरी तो सबको चाहिए, लेकिन बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं स्कूलों की जो हालत है वो आपके सामने है। कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपनी राय जो है वो ज़रूर रखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि ये आम जनता की आवाज़ है, सच को नहीं दबाया जा सकता। अब मुझे दीजिए आ गया, मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार से।